फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम आज एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। तो हमको पढ़ना है क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमको लगता है इसके बारे में, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें होती है, क्या होता है, इसके बारे में हमको लगता है आप लोगों ने शायद 12th क्लास या 11th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसका पहले हम डिफिनीसन देख लेते हैं कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज थर्मो एंड सेकंड इज डायनेमिक। तो थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है आपका हीट एंड डायनेमिक्स मीन होता है मोशन। मोशन इसको कभी कभी पावर भी बोल देते हैं हम, कभी कभी हम इसको एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा क्या? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें हम हीट देंगे, जब हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई के कारण क्या होंगे? उसके मॉलिक्यूल्स अगर उसमें मोशन आएगा, मोशन क्रिएट होंगे, तो हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में क्या होगी? आपकी कन्वर्ट होगी। जब वो हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उस सब ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वो कुछ वर्क भी करेगा। तो इन सब की जो रिलेशन है, क्या चेंज हो रहा है, वो एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कौन कौन सी क्वांटिटी है जो हम मेजर कर सकते हैं जो चेंज हो रही है, जैसे टेम्परेचर भी चेंज होगा, वर्क होगा, उसमें कुछ फ्लो होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी कुछ वर्क होगा। तो इन जो सब की हम क्या करते हैं? आपस में स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में या जिस सब्जेक्ट में हम इस सब की स्टडी करते हैं कि किसी वजह में अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स में कितना मोशन हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब की जो हम स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। हमको लगता है यहाँ तक आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसका क्लियर हो गया होगा। अगर हम डिफिनीसन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या इसको, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिख लोगे? चलो लिख ही देते हैं। इसका हो जाएगा क्या? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस भी बोल सकते हैं, और फिजिक्स, फिजिक्स concerned with conversion of different form of energy, different forms ऑफ एनर्जी। ये इसका डिफिनेशन क्या है? एक ब्रांच है किसका? साइंस का या फिजिक्स का, जो कंसर्न करता है, मतलब उसके हम स्टडी करते हैं कि एनर्जी विथ कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म एनर्जी का जो एक फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, उसके बारे में हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। या इसको और लिखना चाहो आप अपने लैंग्वेज में तो एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हो क्या? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी। वो भी आप लिख सकते हो, तो वो भी लिख देते हैं। लिख से हो जाएगा क्या? इट इज, अगर आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी।
ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो क्या है, ये स्टडी एक सब्जेक्ट है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जब हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वो फ्लो करेगा तो उसमें कुछ वर्क भी होगा, और उसकी जो एनर्जी होगी, पहले क्या था वो एनर्जी, उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट कंडीशन में होंगे, जब हीट देंगे तो उसमें मोशन आज क्रिएट हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, पहले स्टडी से मोशन में क्रिएट हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन सब की हम जो स्टडी करते हैं, जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स। चलो क्लियर, सबको क्लियर हो गया थर्मोडाइनेमिक्स होता क्या है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ और टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या, इसमें पहला टॉपिक कंटेंट होता है क्या, सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, सिस्टम, कि सिस्टम होता क्या है। बता सकते हैं आप लोग कोई सिस्टम होता क्या है। पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना होता है वो होता है क्या, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जो भी जिस ऑब्जेक्ट की हमको स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हमको क्या करनी है, कुछ स्टडी करनी है। अगर हम उसमें हीट, जैसे मान लो आप चाय बनाते हो घर पे, तो चाय को आपने ऑब्जेक्ट जो लिया वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्या, आपका सिस्टम। जो इतना पानी लिया या जो दूध लिया, जो क्वांटिटी आपने सेलेक्ट की, चाय बनाओगे उसमें हीट का सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, कि ये सिस्टम है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं उसी को बोलेंगे क्या, सिस्टम। तो जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कुछ टाइप का आपका कोई क्वांटिटी होगी, कि कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल सकते हैं उसको। अगर डिफरेंस बोले तो सिस्टम हो जाएगा क्या, आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, या इसको और बोल सकते हैं क्या, और क्या, रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस। जो भी सिस्टम है, जो ऑब्जेक्ट आप लिए हो जिसको आपको स्टडी करनी है, जैसे मान लो सुबह सुबह आप चाय, सुबह उठते हो आपको चाय पीना होता है, तो चाय जो पीना होता है कुछ क्वांटिटी में आप दूध लेते हो, उसमें वाटर मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो जो दूध और वाटर का जो मिक्सचर है उसको फिर आप गैस पे रखते हो, फिर उसको हीट करते हो, तो उसमें भी कुछ हीट मोलिक्यूल्स चेंज होंगे। तो वो जो क्वांटिटी होगा मैटर का, जिस पे हमको स्टडी करनी है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कितने पे वो बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है, कितने टेम्परेचर पे वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो रहा है, तो जो क्वांटिटी होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वही कहलाएगा क्या, आपको सिस्टम। क्लियर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो ऑब्जेक्ट या मैटर उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी वही कहलाएगा आपका क्या, सिस्टम। या रीजन इन स्पेस, मान लो कोई एटमॉस्फेयर होगा, कोई एटमॉस्फेयर के छोटे से पार्ट में हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि हमें ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। स्पेस पे भी, एटमॉस्फेयर में भी हम सर पूरे एटमॉस्फेयर का एक जगह वो स्टडी नहीं करते हैं, टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट ही हो गई, जैसे बिहार ले लिए, सपोज कि ये दिल्ली ले लिए, दिल्ली में अलग अलग रीजन है, तो किसी अलग अलग रीजन में हम टेम्परेचर, कहीं टेम्परेचर हाई होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है, तो उस एटमॉस्फेयर को अगर हम इतने एरिया को, हम एटमॉस्फेयर को क्या सेलेक्ट करें, उसमें स्टडी करें कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, हीट कितना है कंपेयर टू अदर रीजन, तो वो भी एक स्पेस हो जाएगा, तो वो भी कहलाएगा क्या, आपका सिस्टम। चल क्लियर, हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज सिस्टम, या रीजन इन स्पेस इज नोन एज सिस्टम। ओके, सेकंड टॉपिक है हमारा क्या, सराउंडिंग। सेकंड है हमारा सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग क्या होता है, हम ये सराउंडिंग मीन्स होता है घेरा, बाहरी एरिया, बाहरी है जो सराउंडिंग में जो बाहरी एरिया है, जो बाहरी एरिया है। और ज़्यादा कुछ समझ नहीं करना, अगर हिंदी भी आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो अगर जो सेंटेंस, जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, अगर उसका मतलब आपको पता है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आप बना सकते हो, उसका डिफिनेशन बता सकते हो क्या होगा। यहाँ लिखा है सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या होता है, चारों तरफ, बाहरी एरिया। तो जो सिस्टम, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के जो बाहरी एरिया होगा, जो एक्सटर्नल एरिया होगा, वो कहलाएगा क्या, आपका सिस्टम।
जल क्लियर। तो जो जैसे मान लो जो सिस्टम हुआ, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, मान लो आप चाय बना रहे हो, जो जिस केतली में रख के आप चाय बना रहे हो, तो जो जो आपने ऑब्जेक्ट लिया, जो वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर लिया है, तो वो कहलाएगा क्या आपका सिस्टम, क्योंकि उस पर आप वर्क कर रहे हो। और उस सिस्टम के बाहरी जो एटमॉस्फेयर होगा वो सारी चीज़ें कहलाएगी क्या आपकी सराउंडिंग। जल क्लियर। इसका डिफरेंस होगा एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। क्या होगा इसका, एवरीथिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी बाहरी एरिया होगा सिस्टम के वो कहलाएगा क्या आपका सराउंडिंग। समझ में आया? ओके। इसमें थर्ड टॉपिक आता है आपका क्या, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब समझते हो, जो घेरा होता है। जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो जो स्कूल जितने कैंपस में फैला हुआ उसको बोल देंगे सिस्टम। और जो सिस्टम के जो कॉलेज है, अगर कॉलेज के बाहर जाओगे आप, जो बाहर निकलोगे कॉलेज से, तो वो कहलाएगा क्या आपका सराउंडिंग। और जो घेरा होगा, कॉलेज चारों तरफ से किसी दीवार से घिरी हुई होती है, वो घेरा कहलाएगा क्या आपका बाउंड्री। सपोज करो जैसे आप घर पे ही हो, जितनी एरिया में आपका घर फैला हुआ है, आपका मकान बना हुआ है, वो सारी चीज़ें कहलाएंगे क्या आपकी ऑब्जेक्ट, सॉरी सिस्टम। वो कहलाएगा क्या आपका सिस्टम। और जो घर से जो बाहरी एरिया होगी, दूसरे पड़ोसियों का जो घर होगा, वो कहलाएगा आपका क्या सराउंडिंग। और जो घर का आपका एरिया होगा, चाहे तो जो घर को घेर करके रखा होगा, जो लास्ट पोर्शन होगा, वो कहलाएगा क्या आपका बाउंड्री। जो क्या करेगा, बाउंड्री क्या करेगा आपका सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा, वही कहलाएगा क्या आपका बाउंड्री। तो इसके डिफरेंस लिख सकते हो, इसका डिफरेंस होगा सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ओके, तो इसका डिफरेंस हम लिख लेते हैं, क्या होगा, separates the system and surrounding is called बाउंड्री। तो कहलाएगा वह क्या बाउंड्री। ये तीनों समझ में आ गई। और ये जो बाउंड्री होती है, जैसे सपोज करो मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसके बारे में हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसके बारे में हमको जब हम नीचे से हीट सप्लाई करें, यहाँ मान लो इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हीट सप्लाई करेंगे तो इसमें मोशन आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये बीच वाला, ये कहलाएगा क्या आपका, इसी को बोलेंगे हम सिस्टम। ये बाहरी जो एरिया होगा, ये कहलाएगा आपका क्या सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग जो अलग करेगा, जो इसको सेपरेट करेगा, ये कहलाएगा क्या आपका बाउंड्री। ये कहलाएगा आपका क्या बाउंड्री। इज ऑल क्लियर? ठीक है। अभी जो हमने बाउंड्री पढ़ा, बाउंड्री क्या हो सकता है आपका, रियल भी हो सकता है या और इमेजनरी भी हो सकता है। आगे अगर हम लिखना चाहें बाउंड्री को, तो बाउंड्री में क्या लिख सकते हैं, इट मे बी आइदर रियल और इमेजनरी। इट मे बी आइदर रियल और इमेजनरी। ये इमेजनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। और से मान लो आप कुछ भी खाना बना रहे हो, जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हो, जो जो भी चीज़ आप अंदर पका रहे हो, वो सारी चीज़ें कहलाई क्या सिस्टम। अब बाहरी के एटमॉस्फेयर कहलाएगा वह क्या सराउंडिंग। और जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हो, वो बर्तन कहलाएगा वह क्या बाउंड्री। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है, जो बर्तन है, वो किस टाइप का होगा आपका, रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। लेकिन अभी अगर वही हम स्टडी करें, मान लो कि एटमॉस्फेयर की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे रीजन है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है।
तो अलग अलग हम वहीं पे क्राइटेरिया मेजर करेंगे, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, कहाँ पे हवा तेज़ चल रही है। इसके बारे में अगर हम उसमें स्टडी करें तो वहाँ तो कोई सिस्टम रीजन हम स्पेस मान लें कि यहाँ यहाँ इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इसमें की चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका जो बाउंड्री होगा वो बाउंड्री तो आपका दिखेगा नहीं, उसको हमें रियलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर वो जो बाउंड्री होगी वो क्या कैसी होगी, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी होगी। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग आपकी कैसी होती है, रियल होती है, लेकिन बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब ये जो बाउंड्री है, हमने अब बाउंड्री पढ़ी, ठीक है। जो बाउंड्री है, बाउंड्री कितने टाइप की होती है इसको हम अभी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। ये बाउंड्री कितने टाइप की होती है, बाउंड्री जो होती है कितने टाइप की आपकी, दो टाइप की। पहला होता है एडियाबेटिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री। सेकंड होता है आपका डाइथर्मिक बाउंड्री, या डायाथर्मिक बोलते हैं इसको। अब इसमें देखें तो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मीन्स क्या होता है, एडियाबेटिक में जो हीट ट्रांसफर हो वो क्या हो, जीरो हो। तो जिस सिस्टम में हीट ट्रांसफर क्या होगा आपका, जीरो होगा, मतलब हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफर आपका नहीं होगा। तो उस टाइप के जो वहाँ पे जो बाउंड्री लगा होगा वो बाउंड्री कहलाएगा क्या आपका, एडियाबेटिक बाउंड्री। और सेकंड हो गया आपका डाइथर्मिक बाउंड्री, जहाँ पे क्या हो, हीट ट्रांसफर जीरो नहीं हो, जहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हीट ट्रांसफर आपका जीरो के इक्वल नहीं हो। कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आपका क्या हो, हीट ट्रांसफर हो। तो उस टाइप का जो बाउंड्री होगा उसको बोलेंगे क्या हम, डाइथर्मिक बाउंड्री। जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लो जो भी आप खाना बनाते हो, ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट भी गर्म हो जाता है, तो देखते हो आपका ऑब्जेक्ट के अगर पास हाथ ले जाते हो, जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हो, तो हीट आपके हाथ में भी लगता है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जो आपका वो बर्तन है, वो बर्तन क्या टाइप का आपका बाउंड्री का काम कर रहा है। तो जो बाउंड्री है यहाँ पे, बाउंड्री कैसी है, तो वो बाउंड्री कहलाएगी आपकी क्या, डाइथर्मिक बाउंड्री। हीट ट्रांसफर यहाँ पे जीरो नहीं है, हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो वो बाउंड्री कहलाएगा आपका क्या, डाइथर्मिक बाउंड्री। सेकंड है आपका एडियाबेटिक बाउंड्री। एडियाबेटिक बाउंड्री में क्या होता है, एडियाबेटिक बाउंड्री में होता है क्या, जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, मतलब हीट जो होगा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट नहीं जाएगा। तो ये कौन सी बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री हमने कहाँ पे देखी है, बता सकते हो आप लोग। ये बाउंड्री हमने देखी अगर कोई जैसे जैसे मान लो क्या बोले, अगर हम उसको एक फाइल से क्रिएट कर दें कुछ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम कुछ ऐसे बर्तन भी आते हैं जिसमें क्या होते हैं, हीट जो होता है अंदर से बाहर की तरफ रिलीज नहीं होता है, सेम टेम्परेचर। जैसे मान लो आप थर्मस हो गया, आपने थर्मस का यूज किया होगा, जिसमें थर्मस मान लो अगर गर्म पानी रखें तो बहुत देर तक वो गर्म का हमेशा जब तक रहेगा तब तक वो गर्म का गर्म ही रहेगा, बाहर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो थर्मस है, जो थर्मस जो बर्तन है, जो थर्मस है वो क्या है कि वो भी बाउंड्री है कि अंदर उसमें पानी रखी हुई है, तो जो पानी है वो कहलाएगा आपका सिस्टम। जो थर्मस की बर्तन है, जो थर्मस है वो कहलाएगा आपका क्या, बाउंड्री। अब बाहर के एरिया कहलाएगा आपका सराउंडिंग। तो वहाँ तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, अंदर से हीट बाहर की तरफ आएगी नहीं। अगर अंदर से बाहर की तरफ हीट आती तो जो आपका हॉट वाटर अंदर रखा हुआ है वो क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है। लेकिन वाटर ठंडा नहीं होता है, हॉट ही रहता है, गर्म ही रहता है। तो वहाँ पे जो बाउंड्री बनेगी जो, तो वो बाउंड्री कहलाएगी किस टाइप की बाउंड्री होगी आपकी, एडियाबेटिक बाउंड्री। इज ऑल क्लियर। ओके, हमको लगता है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके,
चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे हम क्या, अब इसमें आगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमने सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ ली, बाउंड्री पढ़ ली और टाइप्स ऑफ बाउंड्री भी देख ली। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या,